हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। मैं हूँ पूजा मिश्रा और स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्यारे से सेशन में। तो भाई लोग, ये सेशन जो हमारा होने वाला है, ये होने वाला है बहुत जरूरी। क्यों जरूरी? क्योंकि इसमें जो मैं 3 टॉपिक आपको बताऊंगी, ये तो सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ ना, पहले ही बता रही हूँ भाई ये डेमो है, इसकी पूरी पिक्चर तो हम लोग क्लास में देखेंगे। तो इस सेशन में मैं बताऊंगी क्या होता है रस, क्या होता है छंद, क्या होता है अलंकार। हम लोग हमेशा कविता पढ़ते हैं और कविता पढ़ते समय हमेशा दिमाग में हमारी ये चीज आती है कि यार ये कविता हम लोग गा के क्यों पढ़ते हैं, और यार ये कविता में अंतिम के शब्द आखिर मिल कैसे जाते हैं, और कविता में इतने हार्ड शब्द आते कहां से। तो बेटा ये कवियों की जो सोच है वो इन तीन चीजों की वजह से ही बनी है। ये वो 3 चीज हैं, रस, छंद और अलंकार, जिससे एक पूरी कविता की रचना की जाती है। तो आज के इस डेमो लेक्चर में मैं आप लोग को इस चीज को क्लियर करूंगी, ठीक है। बाकी इसकी पूरी मूवी तो हम लोग अपने सेशन में, अपने क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाई रस क्या होता है। एज ऑलवेज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके सिलेबस में रस सिर्फ 5 प्रकार के आने वाले हैं: वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस। अब इसको हम जानेंगे। तो अगर हम श्रृंगार रस की बात करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली आपके एग्जाम में पूछा गया है, अब यहाँ पर 2025 भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसका क्या होता है? जब नायक और नायिका का मिलन होता है, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, उनके मिलने से जो प्रेम का भाव प्रकट होके आता है, उसी को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब मान के चलो, एक सोना है, एक सोनी है, और वो दोनों रास्ते से जा रहे, दोनों की नजरें एक हुई। वो कहते हैं ना, 2 नैन तेरे 2 नैन मेरे, जब मिले तो मिलकर 4 हुए। ये अपनी अपनी मर्जी है, कुछ जीत गए कुछ हार गए, है ना। तो वही वाला हाल है कि जब सोना और सोने की नजरें मिलती हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों के मन में प्रेम रूपी भाव प्रकट होके आता है। वही आ जाता है बेटा आपका श्रृंगार रस। क्या आ जाता है? श्रृंगार रस। लेकिन वो तो सामने चल रहा है। श्रृंगार रस का कविता में क्या रोल है? तो कविता की उन पंक्तियों में, या आप कुछ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और उस पंक्ति में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रेम की चर्चा हो रही है, यहाँ पर प्रेम की परवश की बात हो रही है, तो वो आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। सहृदय नायक और नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है, तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस के बेटा 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और विप्रलंब भी कहते हैं, ठीक है। संयोग को हम संभोग कहते हैं और वियोग को हम विप्रलंब भी कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संयोग श्रृंगार रस से आपका क्या मतलब है भाई, इसका अर्थ बताइए। तो संयोग श्रृंगार रस वो होता है जब नायक और नायिका पारस्परिक का संयोग होता है, जब वो दोनों का मिलन होता है, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। आपकी बुक से लिया गया, बेटा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया श्रद्धा मनु से ही लिया गया ये लाइन है, जिसमें संयोग श्रृंगार की बात की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं वियोग श्रृंगार की, ठीक है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि कहां पर क्या चीजें बोली गई। बात करते हैं वियोग श्रृंगार की, तो जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव हो, भाई जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाए, उन दोनों के मिलन का अभाव हो जाए, जहां उनके अलग होने की प्रक्रिया हम देख पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अलग होकर याद कर रहे हैं, रो रहे हैं एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के विरह में, वहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस आता है। कौन सा रस आता है बेटा? वहां आपका वियोग श्रृंगार रस आता है। उदाहरण के तौर पर आप ही की किताब का उदाहरण लेंगे कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। प्रिय प्रवास से लिया गया, हरिओ जी द्वारा लिखा गया बेटा पवन दूतिका, उसी की लाइन है। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके वियोग श्रृंगार रस के लिए, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं दूसरे हम लोग अपने रस की, तो वो आता है वीर रस। वीर का नाम सुनते ही वीरता आ जाती है, उत्साह आ जाता है, पराक्रम आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जोश भर जाता है ना। वीर रस क्या है? जिस चीज को सुनकर, जिस चीज को पढ़कर हमारे अंदर उत्साह आ जाए, जोश आ जाए, एक तरीके से कह लो पराक्रम आ जाए, वही आपका वीर रस होता है। उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन में कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों के ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, ये आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। युद्ध, धर्म, दया और ध्यान, ठीक है। अतः इन चारों का लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत हो, जब इन चारों में हम देखें और जब हमारे अंदर एक उत्साह का भाव जागृत होता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो आप ही के बुक में कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीनत चले, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन
के रलत हैं। शिवाजी की चतुरंगणी सेना के प्रयाण का चित्रण यहाँ पर दिया गया है और इसमें वीर रस के उत्साह की। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं मैम ये तो इतने टफ हो जाते हैं, आप ये बताओ थोड़ा सा इजीएस्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं वीर रस का। तो बेटा मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपका जो ये पंक्तियां हैं ये आपके वीर रस के अंतर्गत आती हैं। या आप लिख सकते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आप इन पंक्तियों का प्रयोग भी वीर रस के उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमारा आता है करुण रस। करुण रस का मतलब होता है जहां पर दुख को प्रकट करना। अच्छा, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम आपने वियोग श्रृंगार रस बताया था, उसमें जब हमारा प्रिय हमसे बिछड़ जाता है, हमसे दूर हो जाता है, तब हम वियोग श्रृंगार रस की पंक्तियां लिखते हैं। पर करुण रस में भी वैसी चीज है कि जब हमारा प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु हमसे बिछड़ जाता है, पर एक वर्ड का अंतर आता है, सदैव के लिए। करुण रस में जब हमारा प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु जब सदैव के लिए हमसे बिछड़ जाता है, ये दूर हो जाता है, तो वहां पर करुण रस आता है। एक चीज याद रखिएगा, करुण रस में उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति के वापस आने की कोई संभावना नहीं होती, पर वियोग श्रृंगार रस में उसके वापस आने की उम्मीद होती है। ठीक है, करुण रस का एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण कि मणि खोए भुजंग सा, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। आप इसको लिख सकते हैं। या फिर कि क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, आंसू से लिया गया है। आप इसको लिख सकते हो, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है, वो मैंने आपको बता ही दिया। आपके चौथे रस की ओर, हास्य रस। हास्य रस शब्द सुन के ही समझ में आ रहा है हा हा ही हु हे, जहां पर भाई वो बोलते ना मेरा थोड़ा सा हा हा ही हु हे रे 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 रे, मतलब देखो इन्हीं पंक्तियों को सुन के कहीं ना कहीं हमें हंसी आ रही। तो ये वही है हास्य रस बेटा, जब किसी पंक्ति को पढ़ के या सुन के हमें हंसी आए, वो हास्य रस होता है। ठीक है, नाना वाहन नाना वेशा, विषय शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बद बहुपद बाहू। मतलब अलग अलग प्रकार के वेश, अलग अलग प्रकार के लोग थे, है ना। शिव के समाज को, शिव की बारात को देखकर सब लोग बेहस गए, डर गए, है ना। किसी के सर ही नहीं है तो किसी के बहुत सारे सर हैं, किसी के पैर हाथ ही नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ पैर है। ठीक है, तो ये शिव बारात का उदाहरण है, आप इसको लिख सकते हो। फिर अंतिम रस जो आपके सिलेबस में है वो आता है शांत रस। देखो शांत रस क्या होता है, शांत रस से ही समझ में आता है जब शांति प्रकट हो। ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ, शांत रस से ही समझ में आता है जब शांत का भाव हो, शांति का भाव हो। शांति इन द सेंस कि जब हम दुनिया की मोह माया को त्याग कर, दुनिया के सारे बंधनों से अलग होकर, हमें जब अपने जीवन में सिर्फ मोक्ष प्राप्ति का एक साधन बचे, हमारे जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रह जाए कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो वही बेटा आपका शांत रस के अंतर्गत आता है। संसार की निस्सारता तथा इनकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। उदाहरण के तौर पर आप कबीर के दोहे, आप रहीम के दोहे लिख सकते हो, या फिर अब लो नसानी न अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसई हो, पायो नाम चारू चितामणि उड़ कर ते न खसई हो। या फिर आप ये लिख सकते हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, आप ये उदाहरण भी शांत रस के अंतर्गत लिख सकते हो। वो आपका वात्सल्य रस, उसमें भक्ति रस के अंतर्गत भी आता है, बट आप शांत रस में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर लिख सकते हो कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, आप ये वाला कर सकते हो। फिर बात करते हैं बेटा आपकी हम अगले टॉपिक, जिसका नाम है आपका छंद। छंद आपके सिलेबस में 4 है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां। चौपाई दोहा आप लोग शुरुआत से पढ़ते आए हो, सोरठा भी आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, पर कुंडलियां कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा नया है। बहुत इजी है, समझना है बस। चौपाई का मतलब क्या होता है, चौपाई इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ये एक सममात्रिक छंद है। क्या है बेटा, ये एक सममात्रिक छंद है। हनुमान चालीसा की सारे शब्द, सारी चौपाइयां ही हैं। ठीक है,
सेम चीज लिखिए, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में जगन तगन का प्रयोग नहीं होता, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिये मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तो बेटा आपको ये मात्राएं गिनना, किस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती, कैसे मात्राएं लगाई जाती, ये सब हम बैच में बताएंगे। बट यहाँ जान लीजिए ये जो उदाहरण है आपके चौपाई के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं बेटा दोहा। दोहा अर्ध सम्मात्रिक है। अर्ध सम्मात्रिक मतलब होता है, आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा मैथ्स में, ये तो रेक्टेंगल ना रहा, ठीक है, रेक्टेंगल बना ही लेते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा होगा मैथ्स में। मैथ्स में जब रेक्टेंगल आप लोग बनाते हो तो वो कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। इसकी क्या है, हमारी जो इसके आमने सामने की, मतलब आपकी ये वाली साइड इक्वल है, आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। आपने ये रेक्टेंगल पढ़ा जिसको हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद में क्या होता है, इसकी पहली और तीसरी मात्राएं जो होती हैं चरणों में वो बराबर होती है, दूसरी और चौथी मात्राएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अब आगे अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो बेटा दोहा जो होता है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम संख्या होती है जिसको आप लोग ऑड नंबर कहते हो। इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। मतलब आपका जो इवन नंबर होता है जिसको हम लोग समचरण कहते हैं उसमें 11 मात्राएं होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोहे में पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण के तौर पर आप रहीम के दोहे लिख सकते हो। इवन आपके रामचरितमानस में कई दोहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामुद हरित दुति होई, ये दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानु सुन, ये भी दोहे के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी उदाहरण है बेटा ये दोहे के अंतर्गत आता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है चीज। चलो आगे बात करते हैं हम लोग सोरठा। अभी मैंने कहा था कि बेटा दोहा याद रखना क्योंकि उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11। सोरठा जस्ट इसका उल्टा होता है, ये भी अर्ध सम्मात्रिक ही होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं पर इसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। कि राम स्वरूप तुम्हारा बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम का। बेटा बैच में इसके और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे बट अब आपको इतने एग्जाम्पल याद करने होंगे, ठीक है। ये रहा इसका एग्जाम। वो एक और है कि सरबस आगे राखी। अच्छा ये तो कुंडली का उदाहरण आ गया भाई 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 भाई। अब बात करते हैं हम लोग कुंडलियां। अच्छा कुंडलियां क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक मतलब होता है इसमें कोई भी इक्वालिटी नहीं होती। इक्वालिटी कैसे नहीं होगी, अब आप कहोगे मैम आप कह रहे हो इक्वालिटी नहीं होती, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये विषम मात्रिक कैसे हुआ बेटा। इसकी जो 6 चरण होते हैं तो शुरुआती 2 चरण एक दोहा होता है, दोहे में 4 चरण होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको 2 लाइन में पूरा कर दिया जाता है। तो पहले 2 लाइन जो होती है वो दोहा होता है और उसके नीचे का जो 2 लाइन जो 4 लाइनें होती है वो रोला होता है। तो ये दोहे और रोले को मिलाकर बनाया गया एक संयुक्त छंद है जिसको हम लोग कुंडलियां कहते हैं, ठीक है। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाता है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिस शब्द में छंद आरंभ होता है। अच्छा पहचान देखिएगा, कुंडलियों में जिस शब्द से छंद शुरुआत होती है उसी शब्द से छंद का अंत भी होता है, ठीक है। और दोहे की अंतिम की जो लाइनें होती है उसी से रोले की शुरुआत होती है। जैसे कि कृतघ्न कतहु न मानहि कोटि करो जो कोई। देखो कृतघ्न शब्द पढ़ा आपका, ये देखो यहाँ कृतघ्न पर खत्म हो रहा है, ठीक है। सरबस आगे राखिए तऊ अपने न होए। अब यहाँ पर दोहा खत्म हुआ, यहाँ से रोला कि तऊ अपने न होए। तो ये उदाहरण आपका कुंडलिया के अंतर्गत आएगा जिसको आपको याद करना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं और भी उदाहरण के लिए कुंडलियों में, क्योंकि काफी बच्चों को ना कुंडलियों में कंफ्यूजन होती है, तो कुंडलियों का एक उदाहरण बहुत प्यारा सा है ये वाला कि साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार। साईं, ठीक है, और ये साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरिधर कवि यार जुगन सो यह चली आई, इन तेरह को 13 दिए बनी आवै
साई, ये वाला उदाहरण आप कुंडलियों के अंतर्गत लिख सकते हो। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक काव्य सौंदर्य का, जो तीसरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में बेटा श्लेष है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, सॉरी अनुप्रास यमक श्लेष, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और दो और ऐड कर लीजिए जिसका नाम है संदेह और भ्रांतिमान। दो और है, कौन से, जिसका नाम है संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अनुप्रास सबको पता होता है, जब किसी पंक्तियों में किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की बात हो रही है, काका गंगा चाचा आ ई जो भी, ये भी वर्ण है। ठीक है, तो जब किसी पंक्तियों में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। ठीक है, इसमें कई सारे, या फिर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, आप ये वाला उदाहरण लिख सकते हो। कोकर एक कूके कदम की डारी वाले ना, कोकिल कूके कदम की डारी, ये वाला आप लिख सकते हो। तो ये उदाहरण बेटा आपके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा जो दूसरा अलंकार आता है वो आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है इसमें पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और तथा दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, मतलब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर काली घटा का घमंड घटा, ये घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब कम होना, नम मंडल तारक वृंद के लिए। या उदाहरण के तौर पर और भी है ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, एक कनक का मतलब धतुरा होता है, एक कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, जब शब्द एक हो पर उसमें कई सारे अर्थ निकल गए, अर्थात किसी पंक्ति में अगर एक शब्द के कई अर्थ निकल के आ रहे हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बहुत प्यारा सा उदाहरण अभी मैंने तुमको दिया था कि रही मैंने पानी राखी बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ जो है तीन चीजों के लिए अलग अलग है, मोती के लिए उसकी चमक है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत है, और चून के लिए वो पानी है। ठीक है, या फिर चरण धरत चिंता कर चितवही चारू ओर। ठीक है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण शब्द जो है वो तीन लोगों के लिए अलग अलग है, कवि के लिए सुंदर अक्षर सुंदर वर्ण, चोर के लिए सोना, और व्यभिचारी के लिए सुंदर काया सुंदर स्त्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप उदाहरण लिख सकते हो। फिर बात करते हैं अपने हम उपमा अलंकार की, जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? सिंपल सी चीज है, एक साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाती हो तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। चांद सा रोशन चेहरा, चांद जैसा मुखड़ा, सिंपल सा उदाहरण है, चांद सा मुखड़ा। ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, ट्रिक के लिए याद रखिएगा सा सी सम सरिस ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे ना, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार में हम उसको रूप दे देते हैं, हम तुलना नहीं करते, हम सीधा वही मान लेते हैं। चांद रूपी चेहरा, जो चेहरा है वो चांद जैसा रूपी है। ठीक है, कल्प वो नहीं कर रहे, कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट नलाज निशा अवलोकी, मुख पंकज, मुख जो है वो कमल है। ठीक है, हरिपद कोमल वो हो गया, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ये उदाहरण हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, सबसे आसान अलंकार जिसको हम कह सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मान लेते हैं। ठीक है, हम किसी चीज को मान लेते हैं, चांद मानो चेहरा, चांद मानो चेहरा। जब हम किसी उपमान की तुलना नहीं करते, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। सिंपल सी ट्रिक है, मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु, ऐसे शब्द जहां देखने को मिल जाए आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीटु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि पर सैल, मानो नील सैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। और जो नए दो अलंकार आपको सुनने को मिल रहे हैं, एक होता है संदेह, एक होता है भ्रांतिमान। ये दोनों हम अपने बैच में एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, बट अभी मैं समझा देती हूँ। संदेह में हमको जब किसी चीज पर संदेह होता है और हम उसको संदेहवश वो चीज मान लेते हैं, मान लो मेरे सामने कोई लड़की खड़ी हो, मुझे वो संदेह है कि वो मेरी पहचान की है, बस मैंने संदेह किया, तो वो आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सौपुरी कींधो आपती मुक्ति शुभ्र आभा रुचि रूढ़ी, संदेह हो रहा है कि स्वाति घटा में क्या है। ठीक है, या फिर सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, कंफ्यूजन है कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है। ठीक है, अब भ्रांतिमान जो सबसे अंतिम अलंकार है, भ्रांतिमान का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो संदेह से ही है।
संदेह में हम सिर्फ संदेह करते हैं, पर भ्रांतिमान में हम भ्रम के कारण उस कार्य को पूरा कर जाते हैं। मतलब हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये वही है और हम उसके पास पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, बट वो ऐसा नहीं होता। तो भ्रमवश उपमेय में उपमान की, ठीक है, उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है कि पेशी समझ माणिक्य को वह वियक देखो ले चला। माणिक्य को मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यहाँ अत्यंत समानता के कारण किसी लाल रंग की मणि को मांस पेशी समझने की भूल के कारण पक्षी उठाकर ले गया। भूल के अनुसार कार्य करने से पहले यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो ये थे बेटा आपके काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि तीनों रस छंद अलंकार मैंने बता दिया। ये तो सिर्फ एक डेमो था, जल्दी 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 हमने टॉपिक्स पूरे क्लियर किए, और जहां तक है इसको ही देख के आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। बट इन बैच इन क्लासेस हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा देर नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक तैयार कर लेने हैं। ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सदैव स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।